दोस्तों, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स की कहानी शुरू होती है हाकर टेम्पेस्ट से। हाकर टेम्पेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स का सबसे पहला फाइटर जेट था। यह फाइटर जेट दूसरी आलमी जंग के मोस्ट पावरफुल फाइटर जेट्स में से एक था और लो अल्टीट्यूड पर भी तेज़ तरीन प्रवास करता था। लो लेवल इंटरसेप्शन में यह त्यारा कमाल का था और उस वक्त के सबसे बड़े थ्रेट जर्मनी के V1 फ्लाइंग बॉम्ब के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान एयरफोर्स के इस पहले प्यार में क्या खूबियाँ थी, क्या कुछ कर सकता था, जर्मनी को इसने क्या नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान को इसने क्या फ़ायदा पहुंचाया, या पाकिस्तान में इसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री क्या है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। हाकर टेम्पेस्ट, जिसे ओरिजिनली टाइफून 2 कहते हैं, रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स के हाकर टाइफून का इम्प्रूव्ड डेरिवेटिव है। हाकर टाइफून में कई फ्लॉज थे जिन्हें इम्प्रूव किया गया, खासकर लो लेवल इंटरसेप्शन और ग्राउंड अटैक सपोर्ट में हाकर टाइफून की ख़ास कारकर्दगी नहीं थी। और दूसरी तरफ आलमी जंग के दौरान जर्मनी एक फ्लाइंग बॉम्ब बना रहा था। ये एक नया हथियार था और ज़्यादा लीथल भी था। ये समझ लें ये दुनिया का पहला क्रूज़ मिसाइल था और क्रूज़ मिसाइल आज भी ख़तरनाक हैं। जर्मनी ये मिसाइल स्पेशल फ्रांस और इंग्लैंड में तबाही मचाने के लिए डेवलप कर रहा था। इस क्रूज़ मिसाइल की स्पीड 640 किलोमीटर पर आवर थी और ऑपरेशनल रेंज 250 किलोमीटर थी। इसी थ्रेट को काउंटर करने की कोशिश में से बरतानिया की एक सबसे अहम कोशिश हाकर टेम्पेस्ट था। और जिस साल जर्मनी का V1 फ्लाइंग बॉम्ब सर्विस में शामिल हुआ, उसी साल टेम्पेस्ट भी सर्विस में शामिल हुआ, यानी 1944 में। टेम्पेस्ट की मैक्सिमम स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर थी और सर्विस सीलिंग 36,500 फीट थी और इसमें 4 20 mm की मार्क II हिस्पानो कैनन मौजूद थी। इसके अलावा इसमें 2 500 पाउंड्स के बॉम्ब्स और 8 RP3 रॉकेट कैरी करने की सलाहियत भी डाली गई थी। इसी साल अप्रैल में टेम्पेस्ट ने वर्ल्ड वॉर 2 ज्वाइन की और पुराने टाइफून को रिप्लेस किया। ये फाइटर जेट रॉयल एयरफोर्स की 150 विंग के हवाले किया गया था, जो कि ऑफेंसिव ऑपरेशंस और रिकॉनेसेंस मिशंस के हवाले से जानी जाती थी। इस विंग के साथ टेम्पेस्ट फाइटर जेट की रूटीन ये बन चुकी थी। ये लॉन्ग रेंज सॉर्टीज़ लेता था और दुश्मन की टेरिटरीज़ के अंदर जाता था और दुश्मन के एसेट्स को नुकसान पहुंचा के आता था। ये अपनी कैनन्स और बॉम्ब्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए दुश्मन की अटैक एयरफील्ड्स पर, रडार इंस्टॉलेशंस पर, ग्राउंड व्हीकल्स पर, कोस्टल शिपिंग पर और जर्मनी के V1 फ्लाइंग बॉम्ब्स की लॉन्चिंग साइट पर बॉम्बिंग करता रहा। अभी तक जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ एक भी V1 फ्लाइंग बॉम्ब या ये क्रूज़ मिसाइल फायर नहीं किया था, लेकिन इसी थ्रेट के पेश नज़र बरतानिया ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी और अपने टेम्पेस्ट के स्क्वाड्रन्स भी बढ़ा दिए थे। जून 1944 में जर्मनी लंदन के खिलाफ पहली बार V1 फ्लाइंग बॉम्ब लॉन्च करता है और अब बारी थी टेम्पेस्ट के एक्सीलेंट लो अल्टीट्यूड परफॉर्मेंस को आजमाने की। और टेम्पेस्ट ने साबित भी किया कि वो इस नए हथियार और थ्रेट को रोकने वाला सबसे अहम टूल है। जर्मनी ने तकरीबन 1846 फ्लाइंग बॉम्ब्स इंग्लैंड पर दागे, जिनमें से 638 फ्लाइंग बॉम्ब्स सिर्फ इस एयरक्राफ्ट से रोके गए थे। टेम्पेस्ट सिर्फ जर्मनी के फ्लाइंग बॉम्ब का ही बड़ा दुश्मन साबित नहीं हुआ, बल्कि ये जर्मन एयरफोर्स के जदीद तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट BF-109 और FW-190 फाइटर्स का भी एक डिफ़िकल्ट ओपोनेंट साबित हुआ। इनके खिलाफ इसने कई विक्ट्रीज हासिल की। 1944 के दिसंबर तक 20 टेम्पेस्ट के नुकसान पर जर्मनी के 52 एयरक्राफ्ट्स, 90 ट्रेन्स और काउंटलेस मिलिट्री व्हीकल्स तबाह हो चुकी थी। टेम्पेस्ट जर्मनी के मोस्ट एडवांस एयरक्राफ्ट के लिए भी बहुत बड़ा खतरा था। जर्मनी के HE-162 को सबसे पहले टेम्पेस्ट ने गिराया था। ये जर्मनी का जदीद तरीन लेटेस्ट फाइटर जेट था। जर्मनी के DO-335 को इसी टेम्पेस्ट ने सबसे पहले गिराया था। इसी तरह और भी कई जर्मन के नए फाइटर जेट्स थे जो टेम्पेस्ट का शिकार हुए। आलमी जंग में टेम्पेस्ट की एयर टू एयर कॉम्बैट सक्सेस रेशियो 8:1 की है। इसने फ्लाइंग बॉम्ब्स के अलावा दुश्मन के कंफर्म्ड 240 एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए हैं। टॉप स्कोरिंग टेम्पेस्ट पायलट स्क्वाड्रन लीडर डेविड फेयरबैंक्स थे, जिन्होंने इस जंग में इस एयरक्राफ्ट से 12 जर्मन एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए। आलमी जंग ख़त्म हुई, जिसके बाद इंग्लैंड ने सिर्फ 142 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए और अब तक टोटल 1700 ऐसे एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस कर चुका था। इंग्लैंड ने टेम्पेस्ट से जो काम लेना था ले लिया। अब इंग्लैंड नया एयरक्राफ्ट बनाने की सोच रहा था, जबकि दूसरी तरफ जब पार्टीशन हुई तो इंग्लैंड को ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तान
और इंडिया को देने पड़े। इंग्लैंड ने इंडिया को 89 टेम्पेस्ट तैयारे दिए और पाकिस्तान को 35 ऐसे एयरक्राफ्ट दिए गए। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पर ये एयरक्राफ्ट थोप दिए गए, रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन एयरक्राफ्ट को खुद ही सिलेक्ट किया था, क्योंकि हार्श और हार्ट वेदर कंडीशन में ये एयरक्राफ्ट सूटेबल था। जबकि पाकिस्तान के पास स्पिटफायर की ऑप्शन भी मौजूद थी, जो कि अक्सर गर्म मौसम में ओवर हीटिंग कर जाता है। सो पाकिस्तान ने टेम्पेस्ट को सिलेक्ट किया और फौरी तौर पर इसके 2 स्क्वाड्रंस बनाई, जो कि 15 अगस्त 1947 को बनाई गई। स्क्वाड्रंस तो बन गई, लेकिन पाकिस्तान को पहला टेम्पेस्ट सितंबर में मिला, वो भी सिर्फ एक, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मिलते रहे। लेकिन इन फाइटर जेट्स की हालत काफ़ी नाजुक थी। एक तो वार प्रोडक्शन स्टैंडर्ड में ये बनाए गए थे, दूसरा ये ओवरहाल थे, इनकी कंडीशन ही सही नहीं थी। ताहम पाकिस्तान ने इन्हें ऑपरेशनल किया और विरासत में पाकिस्तान को जो बगावत मिली थी उसमें इन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने ऑपरेशन कर्जन में अपनी फ़ौज को रज़मक से निकालने के लिए इन एयरक्राफ्ट के ज़रिए आर्मी को सपोर्ट फ्राहम की और रिबेलियस एरियाज़ में ये एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग करते रहे। टेम्पेस्ट को कभी भी इंडिया के खिलाफ कश्मीर के महाज में इस्तेमाल नहीं किया गया। इसकी 2 बड़ी वजह थी। एक ये कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को जो टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट दिए थे वो चुन चुन कर ऐसे एयरक्राफ्ट दिए गए थे जिनकी हालत नाजुक थी, जो कि अगर जंग में जाते भी तो पहली फुर्सत में इनका काम हो जाता। दूसरी बड़ी वजह, पाकिस्तान और इंडिया के टेम्पेस्ट त्यारे बिल्कुल सेम थे, तो यहाँ पता नहीं चलना था कि कौन सा दुश्मन का त्यारा है, कौन सा अपना। ये एयरक्राफ्ट एयर डिस्प्ले और परेड्स में भी यूज़ होते रहे हैं। टेम्पेस्ट पाकिस्तान का पहला कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था। ये एक अच्छा एयरक्राफ्ट था, लेकिन पाकिस्तान को जो मिले थे इनकी कंडीशन ऐसी थी कि इनमें आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती थी। ड्यू टू लैक ऑफ स्पेयर्स एंड प्रॉपर सर्विसिंग इस एयरक्राफ्ट की रिप्लेसमेंट ज़रूरी हो गई थी। आपसे सवाल है कि इस फाइटर जेट को पाकिस्तान ने किस जदीद तरीन फाइटर जेट से रिप्लेस किया था। तो अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक के बटन को प्रेस करके लाल पीला कर दें, और अगर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। तो अब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब फॉर मोर।